सप्ताह का समय बीत चुका है और इस वक्त जो पंजाब केसरी समूह की टीम है वो ग्राउंड जीरो पे मौजूद है सिलक्यारा में, जहां पे हमारे ठीक पीछे जो 41 मजदूर हैं वो पीछे इसी टनल में फंसे हुए हैं और समय लगातार बीत रहा है। हर दिन ये उम्मीद जगती है कि आज जो 41 श्रमिक है वो बाहर निकाल लिए जाएंगे, लेकिन शाम होते होते जो उम्मीद की किरण है वो धुंधली पड़ जाती है। और अभी अगर हम कल शाम यानी शुक्रवार शाम 7:30 बजे की बात करें, उसके बाद से अब तक एक भी इंच खुदाई नहीं हो पाई है। उसके पीछे वजह यह है कि जो अमेरिकन मशीन है आगर, उसकी ब्लेड अंदर टूट गई है। जो सरकारी दावा है उसके मुताबिक 48 मीटर के आसपास जो खुदाई है वो कंप्लीट हो चुकी है और अब महज 8 से 10 मीटर का जो फासला है वो तय करना रह गया है। और ये स्थिति कमोवेश अगर हम बात करें तो 2-3 दिन से एक ही जैसी बनी हुई है। जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो आगर मशीन अंदर गई है, अब जो उसकी ब्लेड है जो अंदर किसी बड़े पत्थर से लग के टूटी है उसको एक बार फिर से बाहर निकालना होगा। यानी जो पूरी प्रक्रिया है उसको एक बार फिर से संचालित करना पड़ेगा। पूरी मशीन बाहर आएगी और जो उसका एक प्रेशर है वो इफेक्ट हुआ है और साथ में जो ब्लेड टूटी है उसको बाहर निकाला जाएगा। और इस प्रोसेस में कई घंटे लग सकते हैं और ये काम आसान नहीं है। आप टनल को देख सकते हैं और ये टनल के अंदर जो है सारा काम चल रहा है। चुनौती बड़ी है। हालांकि दूसरी तरफ आप देखेंगे हमारे ठीक सामने, मैं अपने कैमरा सहयोगी रुपेश नेगी से चाहूँगा कि ये जो आगर की ब्लेड आपको दिख रही है जो डीप ऑरेंज कलर की है, ये बाहर रखी हुई है। नई ब्लेड है ये, कि अगर ज़रूरत पड़ी तो इस ब्लेड का इस्तेमाल किया जाएगा आगे की खुदाई के लिए। जो मजदूर अंदर फंसे हैं उनके लिए चुनौती है, लेकिन उनके लिए खाना भेजा जा रहा है, यहाँ से खिचड़ी भेजी जा रही है और ये काम पिछले 3-4 दिनों से चल रहा है। तो खाने पीने की दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उनकी मनोस्थिति समझें कि जो मजदूर अंदर हैं उनको रोज़ ये ढाढ़स बंधाया जाता है कि आज आपको निकाल लिया जाएगा, शाम को निकाल लिया जाएगा, सुबह निकाल लिया जाएगा, लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। स्थिति ऐसी है कि हम किसी युद्ध में खड़े हैं और युद्ध के मुहाने पे जाके अचानक से हमें किसी कारण से अपने हथियार डालने पड़ रहे हैं, एकदम रुक जाना पड़ रहा है। तो ये जो चुनौती है, ये चुनौती दरअसल प्रकृति की है और आसान नहीं होता है। पहाड़ में कार्य करना आसान नहीं होता है और तमाम सारी एजेंसियां जो हैं वो लगी हुई हैं और एजेंसियों में जो सेंट्रल की एजेंसी है वो अपना काम कर रही है, जो राज्य की एजेंसियां हैं वो अपना काम कर रही हैं। चैलेंज बदस्तूर जारी है। कितना वक्त लगेगा अभी कोई भी कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं है। फिलहाल प्रयास किया जा रहा है और प्रयास जो है वो सरकार के हाथ में है। निश्चित तौर पे प्रयास अब तक गंभीर किए गए हैं और कोशिश यही है कि लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, इसमें वक्त कितना लगेगा अभी कुछ भी साफ तौर पे नहीं कहा जा सकता है। कम से कम जो आज की स्थिति है, शनिवार की जो स्थिति है वो यही बता रही है कि अभी हालात पूरी तरह से प्रकृति के हाथ में है, मशीनरी के हाथ में है, क्योंकि प्रकृति जो है बार बार मशीनरी को चैलेंज कर रही है। कभी बड़े पत्थर आ जाते हैं, कभी अंदर सरिया आ जाता है, कभी लोहे की बड़ी एक शेड आ जाती है, जिसकी वजह से जो काम है वो रुक जाता है। तो फिलहाल सभी की उम्मीदें बनी हुई हैं कि कैसे और किस तरह से जो आगर मशीन है वो दोबारा से काम करे और एक बार फिर से जो मजदूरों को बाहर निकालने की कवायद है वो शुरू की जाए। कैमरामैन रुपेश नेगी के साथ मयंक राय, सिलक्यारा, उत्तरकाशी।